कि गोली हमारे सीने में लग जाएगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन जब तक वो खड़ा रहता है तब तक वो डटा रहता है और डट करके विरोधियों का सामना करता है, आतंकवादियों का सामना करता है और हमको आपको सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। ये उसको पता है। लेकिन ये त्याग, ये बलिदान, ये सारी चीजें आज के समय में देखने को नहीं मिलती हैं। अगर आज भी इसको जिंदा करने का किसी ने प्रयास किया है और करके दिखाया है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बाद स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह साहब, और उनके बाद अगर इस धरती पर इस उत्तर प्रदेश में कोई नेता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। बातें बहुत हैं, हम लोग जिस दिशा में चल रहे हैं ये लड़ाई कम समय की नहीं है, क्योंकि इस देश को आजाद कराने में पुस्त दर पुस्त बीत गया। कभी किससे युद्ध हुआ, फिर उसके बाद किससे युद्ध हुआ, ये सबको पता है। और आज भी जो लोग भी इस धरती पर हैं, जो लोग भी वोट देते हैं, किसी न किसी दल से जुड़े हैं, विचारधारा से जुड़े हैं, आज भी ये अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष आखिर कब तक चलेगा? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने आजादी की लड़ाई के बाद 1947 में भारत देश आजाद हुआ। यह हुआ कि इस देश को चलाने के लिए क्या प्रबंध किया जाए, तो उनके प्रबंधन समिति ने एक कमेटी तैयार हुई। यह हुआ कि इस भारत देश को एक ऐसा संविधान दिया जाए जिससे कि अंतिम व्यवस्था, अंतिम व्यक्ति की व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो पा रही। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने यह सोचा कि कुछ ऐसा काम हम लोग कर दें कि हम रहें या ना रहें, यह देश उसके आधार पर चलता रहे और इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को स्थापित हो सके, जिससे कि देश सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। 1950 में संविधान लागू हुआ, 1952 से चुनाव चालू हुआ। 2 साल भारतीय संविधान के एडवर्टाइजमेंट में, सिर्फ उसके प्रचार प्रसार में कि ये संविधान किसके लिए उपयोगी है, इस संविधान से हम जनता को क्या दे सकते हैं, 2 साल लोगों ने खूब प्रचार प्रसार इसका किया। और इस प्रचार प्रसार का जो मूल आधार था वो यही था, इस धरती पर, इस देश में रहने वाले जो भी गरीब तबके के लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं, ये संविधान उनकी सहायता करेगा। और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों की सहायता करके, जिनको रोटी नहीं मिल पाता है उनको रोटी की व्यवस्था होगी, मतलब भोजन की व्यवस्था होगी। जिनके तन पे कपड़ा नहीं है उनको कपड़े की व्यवस्था दी जाएगी। जिनके पास दवाई का पैसा नहीं उनको दवाई की व्यवस्था की जाएगी। जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे उसको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। जिसके साथ न्याय नहीं हो पाता उसके साथ न्याय की व्यवस्था की जाएगी। जिसके पास रोजी रोजगार नहीं उसको रोजी रोजगार की व्यवस्था दी जाएगी। इस प्रदेश, इस देश में समान रूप से जब भी कोई नौकरी आएगी तो समान रूप से उसको दिलाने का भी व्यवस्था अगर कोई करेगा तो इस देश का संविधान। बताइए, संविधान के निर्माण में जो लोग भी लगे थे उन लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। संविधान लागू भी हुआ, 1952 में चुनाव भी हुआ। इस जनता को बताया गया कि आप वोट करेंगे तो आपके एक वोट से आपकी तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। आपके क्षेत्र, आपके गांव, आपके जिले, आपके प्रदेश की तकदीर बदल जाएगी। जब इस संविधान के अनुसार इस सरकार का गठन होगा, वो सरकार बैठेगी अपने राजधानी में, लेकिन वो अंतिम व्यक्ति का ध्यान रखेगी कि हमारा वो व्यक्ति खाना खाया कि नहीं खाया, जिसने बूथ पर जाकर के अपने वोट का इस्तेमाल किया। परिणाम बस क्या आया? आज ये पीला गमछा लेकर के हम लोगों को टहलने की क्या आवश्यकता है? कांग्रेस पार्टी वही काफी थी उस समय जब बनी कांग्रेस, तो कांग्रेस ही काफी थी। अगर वो सुचारू रूप से संविधान के सैद्धांतिक तौर पर अगर वो हर व्यक्ति के साथ न्याय किए होते तो अरविंद राजभर को पढ़ लिख करके आपके गांव में भाषण देने की आवश्यकता नहीं। कहीं ना कहीं ये बात सत्य और सिद्ध है कि आवश्यकता ही उत्पत्ति की जननी कही जाती है। आम जनता ने, वो चाहे जिस भी जाति के रहे हों, जिस भी धर्म के लोग रहे हों, आम जनता ने विश्वास जता करके अलग अलग लोगों की सरकार बनाने का प्रयास किया। पार्टियां बनती गई, सरकार बनता गया, लोग सरकार में शामिल होकर के अपने अपने कार्य करते रहे। जैसे जैसे सेंट्रलाइज हुए, जैसे जैसे सरकारों का गठन हुआ, वैसे वैसे वो लोग सिर्फ अपने अपने लोगों पर ध्यान देना चालू किए। उसी का परिणाम ये रहा कि जो अमीरी और गरीबी की जो खाई है वो बढ़ती चली गई, उसको कोई खत्म करने का बंदोबस्त नहीं बना। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सही है ना? बात से सहमत है ना आप लोग? उसी बात को जब हमने
था कि एक तरफ इसी प्रदेश में, इसी लोकतंत्र में जो संविधान से देश से प्रदेश चल रहा है, इसी प्रदेश में खाना खाते खाते मर जा रहा है, और इसी प्रदेश में एक ऐसी भी जाति है, एक ऐसी भी कम्युनिटी है, एक ऐसा भी समाज है, एक ऐसा भी वर्ग है, एक ऐसा भी धर्म है कि जो बिना खाना खाए मर जाता है, जो बिना खाना खाए मर जाता था, जो बिना दवाई पाए मर जाता था, जो बच्चे शिक्षा नहीं पा पाते थे, अशिक्षित होकर के वो मर जाता था। ऐसे लोगों की लड़ाई अगर कोई लड़ता है, ऐसे लोगों के रहनुमाई कोई करता है, ऐसे लोगों के पक्ष का पहाड़ कोई बनता है, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमारे लिए मंत्री बनने तो कुल मिला जुला करके एक अच्छा नेतृत्व की आवश्यकता है। वो नेतृत्व जो गांव की समस्याओं को, वो चाहे विधानसभा का पटल हो और चाहे मुख्यमंत्री का टेबल हो, एज इट इज जैसा है वैसा उसको बताने का काम हो, और सरकार उस पर चिंतन मंथन करके काम करने का बंदोबस्त बने। एक छोटी सी समस्या, छोटी क्या इसको बड़ी समस्या हम कह सकते हैं, बिजली बिल की समस्या निरंतर बनी हुई। जिसके घर पर कनेक्शन लग गया, मिल गया, मीटर भी मिल गया, या फिर कनेक्शन नहीं है, मीटर सिर्फ दे दिया गया आधार कार्ड लेकर के, तो बिजली का बिल उसके दरवाजे पर मनचाहा तरीके से भेज दिया जा रहा है। ऐसी समस्या है कि नहीं? मन चाहा तरीके से जेई जितना मन कर रहा है उतना भेज दे रहा है। बिजली का बिल जमा नहीं हो पा रहा है, धमकी मिल जा रही है कि या तो बिजली का बिल जमा करो, तुम्हारे खिलाफ आरसी कटेगी, जेल जाओगे। इससे भी नहीं हो रहा है, ताकि कनेक्शन काट दे रहे हैं, कहेंगे तुम्हारे घर में अंधियारा रहेगा, उजाला नहीं रहेगा। जब यही दिन देखना था तो फिर फ्री में कनेक्शन क्यों बांटा गया? कटिया वाली व्यवस्था ही सही थी, कटिया वाली व्यवस्था ही सही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास ये समस्याएं नहीं पहुंच पा रही, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये छोटी छोटी समस्याएं नहीं पहुंच पा रही। उनको अधिकारी जैसे कन्विंस कर रहे थे वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी समझ ले रहे थे, लेकिन गांव में जाने के बाद, गांव में हम लोग टहलते हैं। 4 दिसंबर को हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई। हमने कहा सर ये बिजली का बिल आ रहा है 2000, ये आपके अधिकारी मिल करके उसको कर दे रहे हैं 15,000, तो सर इससे जनता कहां पैसा दे पाएगी? आप कितने मुकदमों का निस्तार करेंगे? थाने पर कितना मुकदमा लिखवाएंगे? भाई इसका कोई विकल्प निकाला जाए, और इसका विकल्प अगर नहीं निकलेगा तो आम जनता जो मोदी मोदी चिल्ला करके मोदी जी को वोट दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को आपको वोट दिया है, ये जनता अगर सरकार बनाना जानती है तो ये जनता सरकार गिराना भी जानती है। 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से बात के बाद 8 तारीख को एक नियम लागू हुआ, शायद जानकारी होगी आपको। 8 तारीख को एक नियम लागू हुआ कि आपके कनेक्शन के अनुसार आपकी मीटर रीडिंग जो भी आती हो, नॉमिनल जो आपका सरचार्ज आता है उसका बिजली बिल का, जो बिजली बिल आया है उस पे जो लोगों ने सरचार्ज ब्याज लगा रखा है, ब्याज अपने हिसाब से 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना कर दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब हम लोगों ने समझाया, 4 तारीख को मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था और 8 तारीख को आदेश जारी हुआ, 8 नवंबर को आदेश जारी हुआ कि जितने लोगों के पास बिजली बिल पहुंचा हुआ है वो अपने जहां बिजली बिल जमा करते हैं वहां चले जाएं, एक फार्म ले लें, फार्म लेने के बाद उसको भर करके जमा कर दें, और जितना भी बिजली बिल पर ब्याज लगा है 100% बिजली बिल पर जो ब्याज लगा है वो समाप्त कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिसका बिजली बिल 15,000 है उसका बिजली बिल घट करके 4,000 पर आ जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं 8 तारीख से लेकर के 30 नवंबर तक लागू है। हम जहां जहां भाषण दिए, फेसबुक लाइव में आया, अपने पेज से अरविंद राजभर के पेज से मैं लाइव आकर के मैंने कहा कि हमारे साथ लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए लोग हैं, कम से कम इनके तक सूचना जाएगी तो ये इस काम को करेंगे। 30 नवंबर के बाद 100% से घट करके 90% आ गया, और 30 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक ये 90% था, और 10 दिसंबर से लेकर के अब तक ये 70% पर काम कर रहा है। मतलब अभी भी समय है, 30 दिसंबर तक वो व्यवस्था खत्म हो जाएगी। कल हम फिर मुख्यमंत्री जी से मिले, हमने कहा सर इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, जन जागरूकता नहीं है लोगों के अंदर, लोग नहीं समझ पाए हैं इस चीज को, इसको थोड़ा और समय बढ़ाइए और इसका एडवर्टाइज कराइए हर ब्लॉक पर, हर तहसील पर जहां लोग बिजली बिल जमा करते हैं, सूचना विभाग के माध्यम से बैनर लगवाइए कि गरीब जनता के लिए ऐसी व्यवस्था हम दे रहे हैं
ताकि जनता इसको जाने और उसका सदुपयोग करे। सदुपयोग करके जो 15,000 20,000 बिल लेकर के परेशान है, वो 3,000 4,000 रुपये जमा करके अपना छुटकारा पालें, ताकि दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। कल फिर हमने रिक्वेस्ट किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो बिजली बिल की समस्या है समय और बढ़ाई जाएगी, ताकि जो ब्याज दर लोगों ने अपने मन चाहा तैयार कर रखा है उसको समाप्त करने का व्यवस्था बना। इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी व्यवस्था है आपके गांव में भी, वो है आयुष्मान कार्ड का। सरकार ने निर्देश जारी कर दिया, अधिकारी समझा दिए कि जिसके घर में 6 परिवार हो, राशन कार्ड पर 6 लोग हों, उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। ऐसी समस्या है ना, मतलब जेकरे घरे में 2 लोग रही ओकर ना बनी, वो दवाई के भाव मर जाए, ऐसे सरकार कोनो परवाह ना है। आखिर इसकी बात करेगा कौन? आपने विधायक दिया, आपने सांसद दिया, आपने मंत्री दिया, आपने सब कुछ दे दिया, लेकिन इसकी चिंता और चर्चा किसी के जुबान पर नहीं है। हमें क्यों फिर पड़ी है भाई? हमको तो कुत्ते ने तो काटा नहीं, हम तो पागल तो है नहीं भाई। जब सब लोग कह रहे हैं अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, सांसद बनो, मंत्री बनो, विधायक बनो, सब बन जाओ, जिला पंचायत बन जाओ, सब बन जाओ, हम बन गए ना। अब 5 साल कोई नहीं ना हटाएगा। हमें क्या पड़ी थी? 2.5 लाख सैलरी मेरी थी 1 महीने की, और जितने आउटसोर्सिंग की नियुक्तियां थी सब मेरे द्वारा जाता था। हमारे फागू भाई का भट्ठा है, इनकर भट्ठा चली कि ना चली हम तय करते थे। इनके चिमनी में से धुआं निकली कि नहीं है, धुआं निकलते हो तो कितना पॉल्यूशन बा में, वो हम देखते थे। जेके चाहते थे उसका कैंसिल करते थे, जिसको चाहते थे उसको दे देते थे। आपके गांव में इंटरलॉकिंग लगा है, जिस भी निधि से बना हुआ सारी व्यवस्थाएं मैं करता था। आपके गांव के इर्द गिर्द में जो आरसीसी होती थी उसको मैं करता था, सोलर पैनल मैं देता था, बिजली का तार मैं देता था, खंभा मैं देता था, इवेंट आपके सांसद आपके विधायकों की सैलरी भी मैं देता था। ऐसे विभाग का मैं मंत्री था। बाबूजी ने कहा कि थोड़ा मर्दे हटाओ, इसको के बाबू छोड़ देते हैं, और रात को 3 बजे जाकर के मुख्यमंत्री के सामने इस्तीफा देके चला कि हमको मंत्री बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर जनता खुश नहीं है तो हम 2.5 लाख सैलरी है आबा काबा लेके हम क्या करेंगे? और मेहनत करेंगे और आपको बाध्य करेंगे। जिस सरकार में हमने इस्तीफा दिया है वही सरकार फिर हमको मंत्री बनाएगी, और जब तक नहीं बनाएगी तब तक चापे रहेंगे। और साथ ही हमें बहुत चिंता नहीं है कब मंत्री बनेंगे, हमें चिंता बस इस चीज की है कि मंत्री के साथ साथ तो व्यवस्था खाली सेट हो जाए कि गरीबों का काम होना चालू हो जाए। थाना, तहसील, ब्लॉक, जिले मुख्यालय, आपके स्वास्थ्य में हॉस्पिटल पर सारे काम चालू हो जाए। तो कुल मिला करके छोटी सी बात थी, इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आप सहयोग करेंगे हमारा, हम सहयोग करेंगे आप सबका। एक घड़ी का प्रचार आता था ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।